दोस्तों नमस्कार जोहार। झारखंड में बीजेपी का दामन फिर से रघुवर दास थाम लिए हैं। क्या बीजेपी का दामन थामने से झारखंड की रणनीति कुछ भूचाल आएगा? क्या परिवर्तन आएगा? आपको देखने को मिलेगा। रघुवर दास झारखंड का पूर्व सीएम हुआ करते थे और फिलहाल में उड़ीसा का गवर्नर यानी राज्यपाल थे। इस्तीफा देने के बाद महज कुछ दिनों में तुरंत झारखंड बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। क्या मोदी जी जो चाह रहे थे कि चंपई सोरेन और बाबूलाल मरांडी से कि यहां आदिवासी क्षेत्र होने के नाते इन लोग आदिवासी नेता होकर के मेरा सरकार फिर से झारखंड में रिपीट कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई दिया और जेएमएम फिर से अपना दामन थाम लिए, मतलब दोबारा सरकार बना लिए। बीजेपी का जो सपना था वो टूट गया, नहीं हो पाया। अब सोचे कि झारखंड में अपना कैसे वर्चस्व बढ़ाएं, अपना दामन कैसे थामे। मोदी जी तो यही चाह रहे थे कि मेरा जहां भी हो सरकार मेरा ही बने, लेकिन वहां कार्यकर्ता क्या किस तरह काम कर रहे थे, लोगों को अपने कब्जे में नहीं कर पाए। देखिए राजनीतिक ऐसा चीज है, लोग हमेशा हार जीत होती रहता है, लेकिन यही रघुवर दास आज कर रहे थे। राजनीतिक है, हारना या जीतना तो बना है, चाहे जिसका हो। किसी पार्टी एक पार्टी तो जीत ही सकता है और एक पार्टी हार हो सकता है अगर दो पार्टी चुनाव लड़ रहा है तो। यानी अब यहाँ टारगेट है 29 का। अभी जिस तरह रघुवर दास बीजेपी का दामन थाम तो लिए हैं, अब सबसे बड़ी बात है यहाँ राजनीतिक देखने लायक होगा या कुछ परिवर्तन होगा कि कुछ इसमें कुछ मनमुटाव होगा। बहुत सारी कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ बाबूलाल मरांडी भी है, चंपई सोरेन भी है और फिर से आ गए हैं रघुवर दास आ गए हैं। जिस समय रघुवर दास का कार्यकाल था, जिस समय सीएम थे यहाँ, उस समय बहुत सारे कुछ क्राइम रोक हो गया था, कुछ क्राइम मतलब थम गया था। अभी क्राइम बढ़ गया है, आप देखने को मिल रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहां सरकार किसी का हो, कुछ ना कुछ कमी हो जाता है और कुछ ना कुछ अच्छा काम जरूर होता है। आज जिस तरह झारखंड में अब सिचुएशन है गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे किसी डिपार्टमेंट के लिए, आप देख रहे हैं उस समय आज कोस रहे हैं कि सरकार बीजेपी का होना चाहिए, कि जिस रघुवर दास का सरकार था वही सरकार ठीक था। लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कुछ खामियां रह जाता है, कहीं ना कुछ कमी जरूर रह जाता है। अब सबसे बड़ी बात है मोदी जो चाह रहे हैं कि मेरा सरकार झारखंड में 29 में रिपीट हो, बने, लेकिन अब रघुवर दास प्रेजेंट हो गए हैं, आ गए हैं। क्या रणनीतिक में जिस तरह मोदी जी चाह रहे हैं, क्या फिर से एक अलग रूप दिखाई देगा झारखंड में बीजेपी का? क्या फिर उसी तरह दामन लेकर के चलते रहेंगे? अब तो आ गए हैं, आप जब 29 के बारे में, अभी बहुत लंबा समय है, लेकिन उसके पहले किस तरह अपने कार्य को संभालते हैं, किस तरह काम करते हैं, ताकि जनता इनके अट्रैक्शन में आए, जनता इनके प्रति आए कि हाँ ये सरकार, ये बीजेपी का जो सरकार है, बीजेपी पार्टी है, लोगों को ध्यान देते हैं, लोगों को अपने काम में हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं। अब क्या हो सकता है आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी तो दामन थामे हैं। कुछ दिन होने के बाद क्या सुर्खियां मिलता है, क्या रणनीति में देखने को मिलता है कि जिस तरह पार्टी चल रहा है पहले से, वही पार्टी फिर चलेगा, उसी तरह चलेगा। कुछ अनबन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बाबूलाल मरांडी भी है, चंपई सोरेन भी है और रघुवर दास भी आ गए हैं। अब किसे सबसे ज्यादा है कि प्रायोरिटी मिले, किसी ज्यादा वैल्यू मिले, कि सभी को समान अधिकार मिले। अब सबसे बड़ी बात है पार्टी में ऊंच नीच होते रहता है। अब किसी का क्या हो सकता है, अब मोदी जी डिसाइड करेंगे कि सरकार आने के बाद और अभी लीड कैसे किया जाए। फिर से बैठक होगा, फिर से निर्णय लिया जाएगा। अब क्या होता है, पार्टी किस तरह रुख लेता है, मैं आपके पास फिर से मैं सही लाऊंगा। अभी तो दामन थाम लिए हैं, अब आगे की रणनीति क्या होगा मैं आपके पास फिर लाऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।